दोस्तों नमस्कार, DSL पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 दिन वीडियो ना आने का कारण था फीवर, और आज से फिर वीडियो जो है रोज़ अपलोड किया जाएगा और हम लोग एक जानकारी आगे ग्रहण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 30 से लेकर के और धारा 34 तक पढ़ेंगे। जो अध्याय 4 इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता देने के बारे में बताया गया है। तो धारा 30 कहती है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। तो इसमें क्या है कि जो थाने का भार साधक अधिकारी होता है, जिसे हम लोग इंस्पेक्टर कहते हैं, उससे ऊपर के जितने अधिकारी हैं वह उन क्षेत्रों में जिनमें थाने का भार साधक अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग करता था, उनके सभी अधिकारों का प्रयोग वो कर सकेगा जो उनके ऊपर नियुक्त किया गया है। बेसिकली ये धारा यही इतना कहती है। धारा 31 है, जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता करेगी। तो ये तो हम सब जानते हैं कि जल्दी लोग पुलिस की सहायता करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन ये हम लोगों का कर्तव्य और दायित्व है। चूँकि नागरिक सुरक्षा संहिता ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता करने के लिए बाध्य है, जो उचित रूप से सहायता मांगते हैं। अब वह किन किन विषय पर सहायता मांगेंगे हमसे और हम वो सहायता करने के लिए बाध्य हैं। तो सबसे पहला है कि जब किसी ऐसे व्यक्ति को जिनको गिरफ्तार करना हो, उन्हें या पकड़ना हो, या वो कहीं से किसी की गिरफ्त से निकल भागे हों, ऐसे व्यक्ति के बारे में जब भी अगर पुलिस आपसे या मजिस्ट्रेट कहता है तो उसमें आपको उसकी सहायता करनी होगी। दूसरा है कि जहाँ कहीं भी शांति भंग हुई हो, कोई दंगा हो रहा हो या कोई आपस में एक समूह में मारपीट कर लिए हो, वहाँ जब अगर पुलिस को ऐसे न्यूसेंस का निवारण करना है तो वहाँ पुलिस जब आपसे सहायता मांगती है तो आपको उनकी सहायता करनी होगी। और जब पब्लिक या कोई व्यक्ति किसी लोक संपत्ति को, जैसे प्राइवेट बस जा रही है या सरकारी कोई कार्यालय है, उसमें तोड़ फोड़ कर रहे हों, आगजनी कर रहे हों, इन सब का ऐसा कोई कार्यकलाप किया जा रहा है, तो उसमें अगर पुलिस वाला या मजिस्ट्रेट आपसे सहायता मांगेगा तो आपको करने के बाध्य होंगे। आप यह नहीं कह सकते कि हम नहीं करेंगे। अगर वह उस समय उसको रोकने का प्रयास कर रहा है तो आपको ऐसी मदद करनी होगी। अब धारा 32, पुलिस अधिकारी से भिन्न अगर कोई व्यक्ति सहायता आपसे मांगे जो वारंट का निष्पादन कर रहा हो। कभी कभार होता क्या है कि वारंट जब न्यायालय भेजता है तो पुलिस अधिकारी को न भेज करके किसी अन्य व्यक्ति को भेजता है। तो अब पता लगा कि वो आपके गांव में गया जहां पर वारंट का निष्पादन कर रहा है और आपसे पूछे तो आप उसको बताने से मना कर दें। ऐसा नहीं है। अगर जब कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस अधिकारी नहीं है, वो अन्य व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति कर्मचारी है सरकारी, वारंट के निष्पादन में एग्जीक्यूशन में आया है और आपसे पूछ रहा है कि भाई फलाने व्यक्ति कहाँ पे हैं, तो आपका यह कर्तव्य है कि सही बात बताएं और उस अधिकारी को वारंट का निष्पादन करने में मदद करें। इससे हम लोग बाध्य हैं नागरिक सुरक्षा संहिता से। अब धारा 33 की ऐसे कौन से, धारा 33 में ऐसे अपराधों की सूची दी गई है कि जिसमें आप जो है मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना देने के लिए बाध्य होंगे। ऐसे कौन कौन से अपराध हैं, इनकी पूरी सूची दी गई है। तो इसमें सबसे पहला अपराध है कि जब वह हत्या या आपराधिक मानव वध के दंड से संबंधित हो, अगर कहीं ऐसा अपराध हुआ है तो आप उसकी सूचना देंगे। दूसरा है, अगर कोई संगठित अपराध किया जा रहा हो, संगठित अपराध मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो तब। और दूसरा, आतंकवाद से संबंधित कोई अगर कार्य किया जा रहा है तो आपका यह कर्तव्य है, दायित्व है कि आप पुलिस को सूचना दें। व्यभिचार, किडनैपिंग या
अपहरण एब्डक्शन का अपराध किया जा रहा हो, तब आप पुलिस को सूचना देंगे। अगर वह भारत सरकार के विरुद्ध या उनसे कोई जो मित्र राष्ट्र हैं उनके प्रति युद्ध करने की कोई तैयारी कर रहा हो या युद्ध करना चाह रहा हो, उसके विषय में आप इसकी सूचना सरकार या पुलिस अधिकारी को देंगे। और सरकारी स्टाम्प का कोई कूटकरण कर रहा हो या जो भारत सरकार द्वारा प्रचलित सिक्के या नोट हैं उनका कोई कूटकरण कर रहा हो, डुप्लीकेट बना रहा हो, उसके विषय में आप सूचना देने के लिए पुलिस अधिकारी को बाध्य हैं। इसके बाद है कि अगर कोई अनलॉफुल असेंबली है, विधि विरुद्ध जमाव है, तब अब विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, जैसे कुछ लोग 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठा होकर के कहीं कोई न्यूसेंस क्रिएट करना चाह रहे हो जो कि कानून के खिलाफ हो, तो वह विधि विरुद्ध जमाव होता है। वो अगर करना चाह रहे हो तब आपका कर्तव्य है सूचना दें। और कोई ऐसा खाने का पदार्थ हो जिसमें अपमिश्रण किया जा रहा हो जिससे सामने वाले व्यक्ति को कोई हानि पहुंचे, जो खाए, जैसे कोई सामान बिक रहा है मार्केट में, वो आपको पता है कि नहीं ये खाने से सामने वाले व्यक्ति बीमार पड़ सकते हैं, उसकी सूचना आपको देनी होगी। उसके बाद है चोरी करने में अगर कोई व्यक्ति अपने पास ऐसे हथियार रखता है जिससे वह किसी की जान ले सके या उसको घोर उपहति मार सके, तो उसकी सूचना आपको देनी होगी। लूट या डकैती से संबंधित तो तब उसकी आपको सूचना देने के लिए बाध्य हैं। फिर उसके बाद अगर वह आपराधिक न्यासभंग हो, करने का अपराध करने की वह कोई योजना बना रहा हो, उस समय आप जो है उस अपराध की सूचना देने के लिए बाध्य होंगे। फिर वह कोई रिष्टि कारित करने के लिए हो या क्षति कारित करने के लिए हो, आपराधिक अत्याचार या गृहभेदन करने की योजना बना रहा हो, उस समय इन सभी अपराधों में कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना देने के लिए बाध्य होगा। अगर वह जो है ऐसी सूचना अब वह न दे, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन ये अपने कर्तव्य और दायित्व के अधीन है कि अगर आप जानते हैं तो समाज में आप एक सभ्य नागरिक होने के और समाज को बचा कर रखने के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी सूचना दें जिससे समाज में अपराध के बढ़ावा होने को रोका जा सके। नहीं तो आज वह किसी दूसरे के प्रति अपराध हो रहा है, कल वही अपराध हम लोगों के प्रति होगा, तो सामने जो भी व्यक्ति उस अपराध को जान रहा हो वो भी सूचना दे तो न दे तो कितनी बड़ी क्षति होगी, यह एक विचार करने का विषय है। अब धारा 34 गांव में जो अपराध होते हैं किसी नियोजित अधिकारी के द्वारा जो है, अगर वह उनकी मतलब कि ग्राम सभा में कोई अपराध हो तो उसमें जो अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट पर ऐसा कर्तव्य है कि वो उन सब में उनको अपराध देना होगा। जैसे कोई व्यक्ति है और आपको पता है कि वह चोरी का सामान खरीदता है, रखता है, तो वह आपका यह कर्तव्य होगा कि उसको आप दें। कोई ऐसा कुख्यात अपराधी है जो बिना बताए आपके गांव में आकर रह रहा हो, तब आपका कर्तव्य है कि आप जो है निकटतम पुलिस थाने के अधिकारी को या किसी अधिकारी को सूचना दें। या कोई ऐसी आकस्मिक मृत्यु हो गई है किसी की मतलब कि सांप काटने से या तालाब में डूबने से या किसी भी ऐसी तरीके से ऐसी परिस्थितियों में हो गया हो, चाहे वह मतलब अजमानती अपराध हो चाहे जैसा भी हो, तो उसके विषय में आपको जो है थाने को सूचना और मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। ये सब जो है हमारा अध्याय 4 दिया गया है, जिसमें कि मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की सहायता करना और आम जनता का ऐसे अपराध जिनके प्रति वो सूचना देने के लिए बाध्य हैं, इनके विषय में बताया गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि गिरफ्तारी से संबंधित कौन से प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अध्याय 5 में व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में दिए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है, अपनी मर्जी से गिरफ्तार कर लेती है, तो उसमें आपके क्या अधिकार हैं, पुलिस को क्या अधिकार है, वो क्या कर सकती है, आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।